गीता, तुम ही कुछ कहो ना। मम्मी तुमसे गुस्सा है। अगर तुम उनसे माफी मांग लोगी तो वो कहीं नहीं जाएंगी। रुक जाओ बेटा। नहीं बेटा, अपने पापा के सामने तुम कभी किसी से माफी नहीं मांगोगे। मान लीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे कारण आपके बेटे प्रिंस का अपमान हुआ है तो हम उसके लिए आपसे माफी मांगते हैं। अरे राम राम राम, क्या कर रहे हैं? ये तो कमाल है। कौन बटोरेंगे आप और सारा पाप हमारे जिम्मे। अरे हमारी बिटिया के ससुर हैं आप, काहे पाप चढ़ा रहे हैं? नर्क भिजवाना चाहते हैं का? और वैसे भी हमें आपकी बात का इतना बुरा नहीं लगा जितना हमारे प्रिंसू को लगा है। और प्रिंसू को आपकी बात का बुरा इसलिए लगा है कारण कि हमारे प्रिंसू को भी वही शिक्षा मिली है जो आपके बच्चों को मिली है कि नहीं? अब का माफी मांगनी है ना तो हमसे नहीं मांगी है, प्रिंसू से मांगी है। नहीं नहीं, आप हमसे बड़े हैं और आपके लिए ये सब करना ठीक नहीं है। वैसे भी हम बीती बात भूल चुके हैं। हमें हमारी मॉम मिल गई, वही बहुत है हमारे। अरे हमारा प्रिंसू बेटा, अब तुम्हारे लिए तो वापस आए हैं यहाँ। सारी बेटा, डैडी सारी, अब तुमको ऐसे छोड़ के चले गए ना, अब कभी नहीं जाएंगे। लेकिन एक प्रॉमिस तुमको भी करना होगा कि तुम भी इधर से तब तक नहीं जाओगे जब तक हम नहीं बोलेंगे। मम्मी जी कह रही हैं तो रुक जाओ ना। जीजू, अगर आपके पापा को कोई परेशानी नहीं तो हम यहाँ रुक जाएंगे। आप लोग हमारे नए परिवार की तरह हैं। आप लोग कहीं नहीं जाएंगे और पापा जी को भी इससे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जितना हक इस घर पे गीतू का है उतना काम्या का भी है। काम्या हमारी बीवी है।
हमने उनसे शादी करी है। शायद छोड़िए इन सब बातों को, आइए अंदर चले। चलो चलो चलो। अरे वो चक्कर आ गया। अरे मॉम क्या हुआ? अरे सासू माँ, अरे चक्कर आ गया, स्टेशन पे भी आया था। उठाइए अंदर ले चलिए, जल्दी चले अंदर। आप ठीक है ना सासू मारे? आइए आइए। चलिए 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 चलिए, जल्दी करिए भैया। हमने कभी भी तुम्हारे पापा को इतना आसान मजबूर नहीं देखा कि तुम नहीं देखा। ये सब हमारी वजह से हुआ है माँ, सब कुछ। पापा को इतने सारे लोगों के सामने हमारी वजह से अपना सर झुकाना पड़ा। सब हमारी गलती है माँ। अब नाचेगा भगत फैमिली। अरे मम्मा, तुम रात भर थी कहाँ? ओ वहीं जहाँ कोई भी नहीं सोच सकता। अरे ये भगत परिवार तो सपने में भी नहीं सोच सकता। हम अपनी नई फ्रेंड सुधा के यहाँ पे थे। अरे बसंत ने थोड़े हमको ढूंढा है, हमें ने इसको फोन करके बुलाया था और कहा था कहने के लिए कि हम स्टेशन पे मिले हैं ट्रेन का वेटिंग करते हुए। सुधा भाभी के घर? पर मम्मा, रात को तो वो यहाँ आई थी ये पूछने के लिए कि कोई प्रॉब्लम है, हेल्प चाहिए। हमें पता है वो यहाँ आई थी, पर तुम्हें नहीं पता कि जब वो यहाँ आई थी हम उसके बेडरूम में उसका इंतजार कर रहे थे। अरे हमको देखते ही वो ऐसे भुचकिया गई थी, देखने लायक था। उसे तो डर था कि उसके सास ससुर को पता न चले। बिटिया तुम होती ना तो बहुत मजा आता। नो मम्मा, मैं सुधा भाभी से कभी नहीं मिलूंगी, नेवर। उसने मेरी और राहुल की बहुत बेइज्जती की थी। बुड़बक कहीं की। कितनी बार कहा है इरफान छोड़ो, कितना कुछ सिखाया, सब कुछ बेस्ट गए। अरे कहते हैं ना लव और वॉर में सब कुछ फेयर होता है। क्या होता है? फेयर। अरे बड़ा सोचो, बड़ा। इस घर पे राज करना है ना तो बड़ा सोचना है। इस घर पे राज पाने के लिए सबसे पहले इस घर के सबसे मजबूत कड़ी को तोड़ना होगा। और वो मजबूत कड़ी है गीता। गीता देवी है। काबा काबा इल्यू राइट। अरे फर्स्ट टाइम लाइफ में करेक्ट बोले हैं, फर्स्ट टाइम। पर मम्मा, गीता? हाँ गीता, सबसे पहले उसी का टिकट कटाना है इधर से। और वो कैसे? अरे ये सब हम पे छोड़ दो बिटिया रानी। ये सब मालिनी यादव की चाल इतना आसानी से समझ में नहीं आने वाला। सब कुछ सामने आ जाएगा। बस 3 दिन के भीतर वो लड़की इस घर से बाहर होगी और तुम हमारी बिटिया रानी इस घर की राजकुमारी। अब आंटी जी की तबीयत कैसी है? ठीक है, दवाई मिल गई तो उन्हें खिलाने ही जा रहे थे। अरे ये दवाई आपको खरीदने की क्या जरूरत थी? आप हमसे कहते थे घर पे पड़ी थी, हम आपको दे देते। नहीं गीता जी, वैसे ही आपके घर वालों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब और एहसान नहीं। एहसान? हम जानते हैं कि आपको बहुत बुरा लगा है, और ये बात भी कि आप अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं। इस दुनिया की हर चीज से ज्यादा हम प्यार करते हैं अपनी मॉम को।
हमेशा उन्होंने हमारा साथ दिया, चाहे हमने कुछ भी किया, समझाया है, सिखाया है, डांटा है, लेकिन आज तक कभी हमने उनका प्यार कम होते हुए नहीं देखा। ये बात तो बिल्कुल सच है। माँ होती ही ऐसी है। कोई भी हाल, किसी भी सूरत में माँ हमेशा अपने बच्चों के साथ होती है। बच्चे भले ही अपनी माँ से अपना मुंह क्यों ना मोड़ लें, पर माँ वो तो हमेशा उनसे वैसे ही प्यार करती है। बचपन में ना पापा हमेशा हमसे वो गाना सुनते थे, माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। ये गाना हमें दिल से पसंद है। आप बिल्कुल हमारी तरह हैं प्रिंस जी। आपके लिए भी आपका परिवार, आपकी मम्मी सारे रिश्तों से ऊपर है। इसलिए तो आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं। इसको साफ कर लो ना। मनोरमा जी, हम क्लिनिक जा रहे हैं। अरे सुनिए तो, करना भाव जरा प्रसाद की थाली लाना। देखिए ना, मान लीजिए कि आने की आपाधापी में हम आपको प्रसाद देना ही भूल गए। आप हमें वो सब याद मत दिलाइए प्लीज। आप अभी भी नाराज हैं? जाने दीजिए ना। अरे ऐसे कैसे जाने दें? हमारे घर की सारी सुख शांति भंग हो गई। ऐसा लगता है जैसे हम अपने घर में नहीं किसी और के घर में रह रहे हैं। और जब से ये नई बहू आई है ना, रोज घर में कोई ना कोई हंगामा खड़ा होता है। हम तो इस रिश्ते के लिए सच तैयार ही नहीं थे। ये भूलिए ना, कोई सुन लेगा तो। देखिएगा सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। आप भी जानते हैं ना, जब दो परिवार मिलते हैं तो तालमेल बिठाने में थोड़ा वक्त लगता है ना जी। मनोरमा जी, आप महान हैं। सब लोग आपकी तरह सोचने लगे ना, तो वाकई सब कुछ ठीक हो जाए। अरे काम्या, मम्मी जी की तबीयत कैसी है अब? चलो, तुमने तो पूछा, वरना इस घर में तो किसी को फिक्र ही नहीं है कि मेरी मम्मा की तबीयत कैसी है। पता है, कब से उनके पैर दबाते दबाते मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। अरे तुम क्यों दबा रही थी उनके पैर? घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं, किसी से भी कह दिया होता। राहुल, घर में जितने नौकर हैं उतने काम भी तो है ना। अब अगर मैं उन्हें पैर दबाने के लिए बोलती तो उनके काम कौन करता? पैर ही तो दबाने थे, घर के कोई भी इंसान कर सकता था ना। पता है, गीता आई थी, मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि जब तक मैं मम्मा के पैर दबा रही हूँ तब तक मेरे काम तुम कर दो। तो पता है, उसने मुझे ऐसे घूर के देखा जैसे मैंने ये कहकर कोई गुनाह कर दिया हो। ना कुछ बोली ना कुछ पूछा, बस तमतमाते हुए निकल गई। राहुल, मैं तुम्हारे मम्मी पापा और फैमिली को अपना समझती हूँ ना। हाँ काम्या, इसमें कोई पूछने वाली बात है क्या? तो फिर गीता मेरी मम्मी को आउटसाइडर क्यों समझती है? वो तो ऐसे गुस्से से चली गई जैसे मेरी मम्मी कोई अछूत है और उनकी सेवा करने से उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। राहुल, मुझे ना गीता का ये बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। काम्या, गीता ऐसा नहीं कर सकती, जरूर कोई बात होगी। और अगर गीता ने ऐसा किया है ना, तो हम अभी जाके उसे पूछते हैं। नहीं राहुल, मैं बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहती और घर का एटमॉस्फेयर भी खराब नहीं करना चाहती। अब ये घर मेरा भी तो है ना। तुम मुझसे पूछने जाओगे और उसे ये बात अच्छी नहीं लगेगी। वो सोचेगी कि
कि तुम मेरे कहने पर ये सब कुछ कर रहे हो और उससे लगेगा कि मैं एक भाई बहन का रिलेशन खराब कर रही हूँ। लेकिन काम्या, नहीं राहुल, तुम्हें मेरी कसम है, तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगे। अच्छा ठीक है बाबा, ये बात हम किसी से नहीं कहेंगे। चलो अब शांत हो जाओ। अच्छा काम्या, तुम्हारे हाथ दुख रहे हैं ना? चलो हम तुम्हारे हाथों की मालिश कर देते हैं। अरे नहीं राहुल, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इतना भी दर्द नहीं हो रहा है कि मालिश करने की जरूरत पड़े, और कुछ ही देर में अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं सुनेंगे। चलो आओ। राहुल, चलो 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 चलो। राहुल मेरी बात सुनो, इसकी कोई जरूरत बैठो नहीं है। बैठो बैठो। राहुल, पैर ऊपर करो। राहुल मुझे इतना दर्द नहीं हो रहा है। राहुल, कोई जरूरत नहीं है। काम्या देखो, लाओ। अरे राहुल, मेरा पैर ठीक है, मुझे पैर में कोई दर्द नहीं है। सवाल जवाब कुछ नहीं। देखो अभी ठीक हो जाएगा। नहीं राहुल, इससे पाप चढ़ता है। मैं अपने पति से पैर दबा रही हूँ, ये गलत है। ऐसी कोई बात नहीं है काम्या। कैसा लग रहा है? आराम। राहुल, सचमुच मैं बहुत लकी कि मुझे तुम्हारे जैसा हस्बैंड मिला है, वरना आजकल के लोग कहाँ किसी की इतनी फिक्र करते हैं, इतना ख्याल रखते हैं। इसकी डोर तो अब पूरी तरह से मेरे हाथ में है, जब जैसे और जिधर चाहूं घुमा सकती हूँ। बस अब रह गई तो वो गीता। एक बार मम्मी ने जो करने का सोचा है उस गीता देवी के लिए, वो हो जाए तो गीता की डोर भी इस घर से कट जाएगी। फिर इस घर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी तो मुझे। आज हमें आने में थोड़ी देर हो जाएगी, ठीक है? क्या हुआ? कहाँ खोई हो? कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कुछ और दिक्कत नहीं है जी। बाकी हमें बार बार पापा जी और मम्मी जी की बात याद आ जा रही है। घर के इस बिगड़े हुए माहौल को लेकर पापा जी बहुत ही परेशान हैं। वो मम्मी जी से कह रहे थे कि नई बहू के इस घर में आते ही घर का नक्शा बिगड़ गया है। उनको इस बात का पहले से ही डर था, इसीलिए वो इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दे रहे थे। एक बात कहें, घर का माहौल तो बदल ही गया है, लेकिन माहौल के साथ साथ घर के लोग भी बदल जाएंगे, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। मतलब जब से राहुल की शादी हुई है, राहुल बहुत ही बदल गया है। हर बात में बस आंख मूंदकर काम्या का साथ देता है, वो भी पापा जी का विरोध करके। और आज हमने जो देखा ना, वो बहुत ही अजीब था। ऐसा क्या देख लिया? वो राहुल काम्या के पैर की मालिश कर रहा था। हमको ये सब बात कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि हम क्या करें, हमसे रहा नहीं गया। एक घर के माहौल को देखकर हमें तो बड़ा ही डर लग रहा है जी। तुम परेशान मत हो, बस घर वालों का ध्यान रखो। हम कुछ करते हैं, हम इसके बारे में राहुल से बात करेंगे। अरे विनोद, हमारा राजा भैया, अरे सवेरे से ही दिल तड़प रहा था तुम्हारे लिए। अब कैसी थी तीर्थ यात्रा? अरे अरे विनोद, क्या हुआ? तो के का लगा बा? हमरा दिल हमेशा ये बात से धकधकात रहा कि गीता हमसे छान फगवा तोड़वा के निकल गई हमरे हाथ से। लगन भी नहीं लगवा पाए हम उसे, अभी तक फड़फड़ा रहे। पता नहीं कौनो जादू टोना कर गई उस ससुरी हमरे करेजा पर। कुछ ठीक ही नहीं लग रहा।
हम सब कुछ त्याग देंगे, नाम निशान जान प्राण सब कुछ। वो मिल जाए तो? अगर वाइफ मिल जाए तो लाइफ बन जाए दिव्या। गीता के संग दिन रात फुल लाइट मिल जाए तो क्या बात है। ए दिव्या, कोनो जुगाड़ है का? जुगाड़? अरे पूरा पावर हाउस अपने जुगाड़ में है तोरे और गीता का गांठ बांधने के लिए। अब गीता का ब्याह होगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ।